सोलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विप्रो के बारे में। तो अगर आप विप्रो का परफॉर्मेंस देखोगे या फिर ओवरऑल मार्केट के ऊपर अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो आज मार्केट के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली। तो अगर मार्केट के अंदर दोस्तों गिरावट अगर आपको देखने को मिले तो मैक्सिमम सेक्टर्स के अंदर, मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर आपको गिरावट दोस्तों देखने को मिल जाती है। तो जिसके चलते विप्रो के अंदर भी हमें आज के दिन ऑलमोस्ट 2% की गिरावट निकल के आई और 389 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें विप्रो के अंदर देखने को मिल चुकी है। तो विप्रो के अंदर हमें शानदार तरीके से दो पॉजिटिव हमें अपडेट्स निकल के आ रहे, न्यूज़ निकल के आ रहे। तो ओवरऑल डिटेल्स के बारे में बाद में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। या अगर आप देखोगे टीसीएस, विप्रो, इंडस नेट, टीम विन, माइक्रोसॉफ्ट कोडिंग, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो तीनों कंपनीज को, यानी कि टीसीएस हो, विप्रो हो, इंडस नेट हो, तीनों कंपनी को माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक शानदार तरीके से पार्टनरशिप निकल के आई है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल चुका है, एक बहुत शानदार तरीके से न्यूज़ निकल के आई है। तो माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी से अगर बड़ा ऑर्डर मिलता है, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, तो इन कंपनीज को भी शानदार तरीके से बेनिफिट हमें निकल के आ सकता है। और यहाँ कंप्लीट न्यूज़ के अंदर भी दोस्तों यही आपको मेंशन किया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से टीसीएस, विप्रो और इंडस नेट को एक बहुत शानदार तरीके से अप्रोच देखने को मिला है। तो अभी हम आ चुके हैं नेक्स्ट अपडेट्स के ऊपर। देखिएगा, जो विप्रो को जो बड़ा ऑर्डर मिला है, टीसीएस का जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बड़ा ऑर्डर मिला है, इसका कोई शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर ह्यूज अमाउंट ऑफ क्या कंपनीज के अंदर रॉकेट नहीं होने वाली, कंपनी के अंदर डायरेक्ट आपको इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे करके लंबे समय के लिए अगर आप होल्ड करेंगे तो ही आपको आने वाले फ्यूचर में कंसिस्टेंटली आपको रिटर्न निकल के आएगा। तो जैसे कि आपको पता है, इस महीने के अंदर हर एक कंपनी के Q3 के नंबर्स आने वाले हैं। तो जिसके चलते ब्रोकर्स के चलते, एनालिस्ट के चलते, एचसीएल टेक के अंदर, विप्रो के अंदर ब्रोकर्स लोगों ने, एनालिस्ट लोगों ने हमें टारगेट दे चुके हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस के बारे में दोस्तों मैं आपके साथ कवर अप करना चाहूँगा। इन्फोसिस के अंदर भी अगर आप देखोगे तो जो टारगेट प्राइस हमें जो नज़र आया है, CLSA की तरफ से 1800 रुपये तक का टारगेट इन्होंने दिया है, और क्रेडिट सोर्स की तरफ से अगर आप देखोगे 1710 रुपये का टारगेट हमें इन्फोसिस के अंदर दिया गया है। इनका ये मानना है कि आपको इन्फोसिस के अंदर 36% की अपसाइड हमें मूवमेंट जल्दी आपको निकल के आ सकती है। एज वेल दोस्तों, अगर आप विप्रो के अंदर टारगेट देखोगे तो हमें 450 रुपये का टारगेट CLSA की तरफ से विप्रो के अंदर दिया गया है। फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, अगर आप दोस्तों विप्रो को पहले से ऑब्जर्व करते हो तो विप्रो, जब से विप्रो हमें गिरावट हमें विप्रो के अंदर देखने को मिला है, तो विप्रो के अंदर 450 रुपये का एक्सट्रीमली हायर लेवल सपोर्ट लेवल निकल के आया था, और इसी सपोर्ट लेवल को विप्रो ने ब्रेक किया है। तो जो पहले हमें जो सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा था वो भी स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस बन चुका है। अक्टूबर के महीने के अंदर विप्रो ने एक बार दोस्तों 450 रुपये का लेवल जाके अचीव करने की कोशिश किया था, लेकिन वहाँ से हमें रिजेक्शन निकल के आया और वहाँ से गिरावट हमें विप्रो के अंदर निकल के आई है। तो टारगेट प्राइस क्या है? 450 रुपये का टारगेट हमें विप्रो के अंदर ब्रोकर्स लोगों ने दिया गया है। मैं एक ही पॉइंट शेयर करना चाहूँगा, अगर ब्रोकर्स लोग पॉजिटिव टारगेट्स देते हैं, नेगेटिव टारगेट देते, इनके चलते किसी भी कंपनी में आपको बाइंग सेलिंग नहीं करनी। खुद स्टडी की जगह, खुद एनालिसिस की जगह, अगर आपको लगे कि इस कंपनी के अंदर आने वाले फ्यूचर में मुझे रिटर्न प्रॉफिट मिलेगा, अच्छी खासी बेसिस के ऊपर प्रॉफिट मिलेगा, तो ही निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो अभी हम आ चुके NSE के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हम लोग बात करें विप्रो के बारे में। तो यहाँ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, इंपॉर्टेंट डेटा के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया, हर एक कंपनी का Q3 के नंबर्स आने वाले हैं। तो विप्रो के जो Q3 के आपको जो नंबर्स मिलने वाले हैं 13 जनवरी के दिन आपको मिलने वाला है, और आपको Q3 नंबर्स के साथ साथ डिविडेंड का भी बेनिफिट हमें विप्रो के अंदर निकल के आने वाला है। इस क्वार्टर के अंदर विप्रो के अंदर डिविडेंड का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो विप्रो के लिए 13 जनवरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है। और अगर आप विप्रो के अंदर दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पब्लिक की तरफ से सेलिंग हमें निकल के आई है, ऑलमोस्ट 4% की सेलिंग निकल के आई है। और जो पब्लिक ने 4% का जो स्टेक सेल किया है, या फिर सेलिंग जो निकल के आई है, वही सेलिंग हमें DIs ने, वही स्टेक हमें बाइंग लगातार करते हुए देखने को मिला है। प्रीवियस क्वार्टर का अगर आप यहाँ होल्डिंग देखोगे 3.43% की होल्डिंग थी, करंटली 7.96% की होल्डिंग निकल के आ चुकी है। तो अगर आप दोस्तों विप्रो के अंदर बाइंग करना चाहते हो, करंटली दोस्तों वेट एंड वॉच करना। एक बार विप्रो का 13 जनवरी के दिन आप इनका Q3 का नंबर्स देख सकते हो, और उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। अगर कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो आपको एक शानदार तरीके से रैली निकल के आ सकती है, और 450 पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 520 के आसपास विप्रो को या ड्राइव हो सकता है। लेकिन अगर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो और भी हमें विप्रो के अंदर दोस्तों गिरावट हमें आने वाले फ्यूचर में आपको निकल के आ सकती है। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटजी अप्लाई करना, और लंबे समय के लिए आप ये रिजल्ट के बाद होल्ड करके चल सकते हो, और जिन लोगों ने पहले से बाइंग किया है वो या होल्ड कर सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे कंपनी के अंदर स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। कंपनी की फेस वैल्यू 10 है, और
एग्जीक्यूशन के बाद 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 1:2 रेशियो के अंदर इस कंपनी के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपके पास इस कंपनी के 2 शेयर होंगे तो 2 के बदले 1। यहाँ अगर आप देखोगे तो स्पेशली अगर ये बोनस दोस्तों अगर आप कंसिडर करेंगे तो बोनस में कैसा होता है कि आपको अगर आपके पास 2 शेयर होंगे तो 2 के बदले 1 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 3 शेयर। अगर आप बोनस कंसिडर करते हो तो इस तरह से एग्जीक्यूशन होता है। लेकिन हम लोग बात करें स्प्लिट के बारे में, तो स्प्लिट में कैसा होता है कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 2 शेयर मिलेंगे, या फिर अगर आपके पास इस कंपनी के 2 शेयर होंगे तो 2 के बदले आपको 4 शेयर मिलेंगे। तो इसी रेशियो के अंदर कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है, जिसके अगर आप एक्स डेट देखोगे 10 जैन इसकी हुई एक्स डेट। तो जो भी लोग 9 जैन या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर स्प्लिट रिगार्डिंग बेनिफिट मिल जाएगा। तो बेसिकली कंपनी एक मल्टीपल सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है, बहुत अच्छे कंपनी का बिजनेस है। तो यहाँ अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो 2100 करोड़ का मार्केट कैप है। ये कंपनी एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। मैक्सिमम के अंदर 2018 में मार्केट के अंदर आई थी, 250% से भी ज़्यादा के शेयर होल्डर्स को रिटर्न दे चुकी है। हम लोग बात करें राजनेश वेलनेस लिमिटेड के बारे में। बेसिकली कल कंपनी मल्टीपल सेगमेंट्स के अंदर बिलोंग करती है, अच्छे खासा डिसेंट तरीके से कंपनी का बिजनेस है। तो अगर आप दोस्तों इस कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहते हो तो स्टडी की जगह एनालिसिस की जगह बाद में बाइंग करने की कोशिश कर सकते हो। हर एक पैरामीटर के बारे में स्टडी कर सकते हो और बाद में ही बाइंग करना। अभी हम लोग बात करेंगे IEX के बारे में। तो IEX की अगर बात की जाए आज के ना अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो स्पेशली 2% की गिरावट हमें IEX के अंदर नजर आई। और बेसिकली IEX का अगर आप दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे, इनका हर एक क्वार्टर बेसिस परफॉर्मेंस देखना, ईयर बेसिस परफॉर्मेंस देखना, नेगेटिव में ड्राइव हो रहा है। सेल्स अगर आप देखोगे, नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखोगे, अर्निंग पर शेयर अगर आप देखोगे तो नेगेटिव में डायरेक्टली हमें जाते हुए दोस्तों देखने को मिला है। तो बहुत सारे लोगों को कमेंट्स आए थे कि सर जी हमें IEX के अंदर क्या करंटली निवेश करना चाहिए या फिर हमें वेट करना चाहिए। देखिएगा, जिन भी लोगों ने पहले से इस कंपनी के अंदर खरीदारी की है, हायर लेवल के ऊपर बाइंग किया है, वो इस कंपनी को आने वाले फ्यूचर के हिसाब से होल्ड कर सकते हो। लेकिन जो भी लोग फ्रेश बाइंग इस कंपनी के अंदर करना चाहते हो, मैं एक आपके साथ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। इस महीने हर एक कंपनी के Q3 के नंबर्स आने वाले हैं, तो सबसे पहले Q3 के नंबर देखना, बाद में निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो हमें एक न्यूज़ है, IEX ट्रेड वॉल्यूम फॉल्स 7 to 8,452 मिलियन यूनिट्स इन दिसंबर। तो दिसंबर के महीने के अंदर इनके जो वॉल्यूम्स के अंदर दोस्तों फॉल नजर आया है, तो इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट हमें Q3 रिजल्ट्स के अंदर निकल के आ सकता है। और अगर आप IEX का भी परफॉर्मेंस देखोगे तो वो भी हमें नेगेटिव में पिछले क्वार्टर का निकल के आए हैं। तो क्या हमें बाइंग करना चाहिए? जो भी लोगों ने पहले से बाइंग किया वो होल्ड करना, जो भी लोग बाइंग करना चाहते हो रिजल्ट्स के बाद आप बाइंग करने की कोशिश कर सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आ रही है, एक मल्टीबैगर स्टॉक आने वाले फ्यूचर में साबित हो सकती है। पावर के अंदर भी बिजनेस है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर बिजनेस है, सोलर के अंदर बिजनेस है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर बिजनेस है। तो यहाँ दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जब भी कंपनी सपोर्ट लेवल के ऊपर जाती है, कंपनी के अंदर रिवर्सल निकल के आते, तेजी में निकल के आते। यहाँ अगर आप देखोगे कंपनी ने 200 रुपये के आसपास सपोर्ट लिया, यहाँ भी अगर आप देखोगे कंपनी ने 195 रुपीज़ के आसपास सपोर्ट लिया, और यहाँ भी अगर आप देखोगे अप्रॉक्सीमेटली 200 रुपये के आसपास कंपनी ने सपोर्ट लिया। पहली बार जब कंपनी ने सपोर्ट लिया था उसके बाद एक ह्यूज अमाउंट ऑफ जंप निकल के आई थी। सेकेंड बार जब कंपनी ने सपोर्ट लिया 200 रुपये के आसपास, तब रैली 250 रुपये के आसपास चली गई थी। लेकिन थर्ड बार का दोस्तों कंपनी ने सपोर्ट लिया है। अब ये जो रैली है, पहला जो टारगेटेड 250 रुपीज़ के आसपास निकल के आ सकता है, और सेकेंड जो टारगेटेड 280 रुपीज़ के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। तो टाटा पावर के अंदर दोस्तों बाइंग अगर आप करना चाहते हो तो बाय ऑन स्ट्रेटजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।